सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। आज तारीख है 21 मई और आज के दिन थर्सडे को हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस कर लेते हैं। एंड गाइस, अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, खुल रही हैं चीज़ें, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम्स भी अब जल्दी आ जाएंगे। अगर 2-3 महीने में भी आएंगे स्टेट एग्ज़ाम्स तो प्रिपरेशन करने का यही सही समय है। और बैंकिंग के एग्ज़ाम तो आई होप मई के लास्ट वीक में या जून में तो 100% शुरू हो जाएंगे। तो देरी ना करें और करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लेसोथो पीएम रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, हिज नेम। ये लेसोथो एक देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है अपने पद से। हमें उनका नाम बताना है। तो ये लेसोथो बेसिकली एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मतलब इसके आसपास सारी कंट्रीज़ ही हैं, ज़मीन है, कहीं कोई ओशियन या कुछ आइलैंड नहीं है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका की। तो सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन, थॉमस थाबेन। क्या है? थॉमस थाबेन ने अभी अभी पीएम के पद से रिज़ाइन दे दिया है इस कंट्री से। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट होती हैं रिसेंटली और रेजिग्नेशन होती हैं वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं अक्सर। ठीक है। अब ये लेसोथो की कंट्री है, इसकी कैपिटल है मसेरू। नीचे मैंने देखो छोटा सा लिखा है, क्या है? मसेरू इसकी कैपिटल है। और करेंसी है इसकी लेसोथो लोटी। क्या है? लेसोथो लोटी, LOTI, ये इसकी करेंसी है। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको फर्स्ट प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है हु वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक जो डिपार्टमेंट होता है WHO में, उसका चेयरमैन अभी अभी नियुक्त किया गया है और वो भारतीय है, इसलिए बहुत गर्व की बात भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अपॉइंटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या है? सी ऑप्शन, डॉक्टर हर्षवर्धन बिकम द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। अब डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं। क्या है? हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है। और अभी अभी इनको WHO का चुना गया। WHO का चेयरमैन, WHO के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और हेड क्वार्टर है जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। अगर पूछें इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है इसके टेड्रोस एडहेनोम। क्या है? टेड्रोस एडहेनोम। काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि आके काफ़ी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कोविड से रिलेटेड, और अमेरिका WHO को पक्षपात करने का आरोप लगा रहा है कि वो चाइना की साइड लेता है, हमारी साइड नहीं लेता। हालांकि डोनेशन US सबसे ज़्यादा देता है उनको। तो ये इशू चल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है व्हेन वाज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। हमें बताना है विश्व मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है हर साल। अब मेट्रोलॉजी डे बेसिकली वेदर, क्लाइमेट, वाटर, ओशियन, इन सब की स्टडी से रिलेटेड है। ये डिपार्टमेंट इनकी स्टडी करता है। तो ये दिन हम हर साल मनाते हैं। बी ऑप्शन, 20 मई को। कब मनाते हैं? 20 मई को। WMD बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अगर पूछें WMD का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वो है यूनाइटेड नेशन। ठीक है। और ये WMD की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। ये भी आपको याद रखना है। हेड क्वार्टर इसका जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना। लास्ट में मंथ के दिन हम सारे इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, होप ऑन एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन, नेम बुक रिलीज्ड, हु इज़ इट ऑथर। ये बुक का नाम है होप ऑन एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। हमें बताना है कि इस बुक के राइटर कौन है। देखिए, ये बुक के इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि इसके राइटर इंडियन हैं। ठीक है। इंडियन ऑथर हैं और काफ़ी पुराने हैं, जिन्होंने कई फिल्में भी लिखी हैं, जैसे कि सात खून माफ़, पद्मश्री अवार्डी भी हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इनका नाम है गाइज रस्किन बॉन्ड। ठीक है। जी हाँ, ये इंडियन ऑथर ही हैं। ये कसौली में जन्मे, हिमाचल प्रदेश के शिमला में इन्होंने अपनी पढ़ाई की और अभी ये मंसूरी में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो इन्होंने इस बुक का ये लिखी है। ये इन्होंने लिखी है अपने 86th बर्थडे पे। 86th बर्थडे इनका, तो तब इन्होंने ये बुक रिलीज़ की है। इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है गाइस, द नाबार्ड हैज़ सैंक्शनड 1500 करोड़ रुपीज़ लोन टू विच स्टेट। ये हम थोड़े दिन पहले भी कर चुके हैं, तो आज हम फिर से दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी इसके
चेयरमैन चेंज किए गए हैं। पिछली बार मैंने पढ़ाया था, इसके चेयरमैन है हरीश कुमार भैनीवाला, बट अब कल इसके नए चेयरमैन बने हैं। वो आपको सर्च करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ आपको, ये एग्ज़ाम में आना ही आना है। मैं बता दूंगा, आपको याद तो रहेगा, लेकिन जब आप खुद सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लोगों के आंसर्स पढ़ेंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो ये 1500 करोड़ लोन इन्होंने अभी अभी दिया था पंजाब को। किसको? पंजाब स्टेट को, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है हु वाज ऑनर्ड विद द 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे बार बार कह रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन माइंड में बिठाने हैं। 2 बार रिवाइज करें, 3 बार करें, ये आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसको मिला है? ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है अवार्ड देना। ये उनको देते हैं जो नेवी में कुछ अच्छा ब्रेवरी वाला काम करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, ठीक है। अब ये मिला भारतीय को, इसलिए ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन विनय बद्धावर, ये नाम है। ये वाइस एडमायरल है नेवी के भारत में, वाइस एडमायरल, ठीक है। और वैसे एडमायरल कौन है? करमबीर सिंह निज्जर, ठीक है, चीफ ऑफ वो है नेवी। और वाइस एडमायरल हैं विनय बदावर। इन्हें अभी अभी ये यूके का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड मिला है, तो आपको ये याद रखना है। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, इन व्हाट नेम डिड द HRD मिनिस्टर लॉन्च अ मोबाइल ऐप ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जितने भी हमारे प्राइम टेस्ट होते हैं, JEE के या डॉक्टर्स के, BAMS के, उसके बाद MD के लिए सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो इन्होंने अभी अभी HRD मिनिस्टर ने मोबाइल ऐप लॉन्च की है। उस ऐप का नाम बताना है, स्टूडेंट्स के लिए की है। इस ऐप का नाम है अभ्यास ऐप। क्या है? अभ्यास ऐप। इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं? अपने एग्ज़ाम से पहले यहाँ इस ऐप में जाके मॉक दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अभी बच्चों को पे करना पड़ता है अलग अलग ऐप्स पे जाके, वेबसाइट्स पे जाके, लेकिन ये इस पर ये फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम की, ठीक है। तो HRD मिनिस्टर कौन है हमारे? बहुत बार डिस्कस करते हैं, रमेश निशांक पोखरियाल। रमेश निशांक पोखरियाल इज़ अवर HRD मिनिस्टर। और ये अभ्यास ऐप लॉन्च की है, आपको माइंड में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ रिस्ट बेस्ड ट्रैकर फॉर मेजरमेंट ऑफ स्किन टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। अभी अभी किसी एक IIT ने रिस्ट बेस्ड, हाथ में घड़ी की तरह बांधने वाला एक ट्रैकर निकाला है। उससे क्या होगा? बेसिकली आप अपना टेम्परेचर कभी भी देख सकते हैं और हार्ट बीट कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लो कॉस्ट बनाया है, और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, IIT मद्रास। क्या है? IIT मद्रास। और IIT मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में IIT मद्रास ने अभी अभी ये रिस्ट बेस्ड ट्रैकर निकाला है। हमारा आज का 9th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, शिवदास मीना। शिवदास मीना ही अभी अभी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बी ऑप्शन है ना, मनोज हुज्जा, ये अभी अभी CBSE के चुने गए हैं। इनका नाम भी आप याद रख लीजिएगा। तो आज का हमारा 10th क्वेश्चन है, चाइना हैज़ डिसाइडेड टू असिस्ट WHO विद हाउ मैनी डॉलर्स। चाइना ने अभी WHO को एक बार पहले हेल्प की थी 1 बिलियन डॉलर की, अभी एक बार फिर से हेल्प की है WHO की, डोनेशन दिया है उनको WHO को। कितना दिया है? बी ऑप्शन, 2 बिलियन डॉलर। ये याद रखना है आपको, ठीक है। उन चाइना भी मौके का फ़ायदा उठा रहा है, उसको पता है USA के साथ रिलेशन सही नहीं है, तो वो WHO के साथ ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना हैज़ डिसाइडेड, ठीक है। अब चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है RMB, और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जाई जिनपिंग। क्या है? जाई जिनपिंग। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से भी याद रखनी है। तो कल का क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। लैपटॉप किसने फाउंड किया था? एडम ओसबोर्न ने, ठीक है, 1981 में। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए गाइज, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और प्लीज़ अपने एक इंसान जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है, प्लीज़ अपने 5 से 10 फ्रेंड में शेयर करें, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें और हमें अच्छा लगे, हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से काम करें आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।